मेरे कुचिपुड़ी हालातों ने मुझे जंगल पर जाने के लिए मजबूर कर दिया, जिसके कारण मैं चला गया पूरी कुची नामक एक जंगल। दरअसल मैं जंगल पर घोर तपस्या करके सोना ना मिलने का आवेदन पत्र जारी करने वाला था। मैं तपस्या में मग्न होने के लिए दौड़ पर अपनी मंजिल की ओर। सरहद बता रहे हैं, आगे बस मंजिल है। मंजिल पर आके मैंने तपस्या में मग्न होने के लिए फटाफट प्रस्थान किया। तपस्या में मैं मग्न होने वाला था कि तभी मेरा भाई सुब्बा रेड्डी प्रकट हो गया और छेचरा नामक नाच दिखा के मेरा ध्यान भंग कर दिया। अचानक मेरी नजर पड़ी मुच्छर गैंग के एजेंटों पर। दरअसल यहाँ का मान्यता है कि पैरों पर प्रेमिक का नाम लिखने से प्रेमिक दौरे चला आता है। हम दौरे चले गए तोड़े लिए सजनिया, रतिया में मोर बात ना बुझले दबाव मोर पैया। मैंने अपना प्रेमिक का नाम लिखकर वहाँ से निकल पड़ा झुमड़ी तलैया ब्रिज पर। दरअसल इस ब्रिज का नाम झुमड़ी तलैया इसलिए रखा गया था क्योंकि इस ब्रिज का नाम ही था झुमड़ी तलैया। मैं सारा मोह माया छोड़कर मैं तपस्या में मग्न होने लग गया और थोड़ी देर बाद ही मुझे मोक्ष का प्राप्ति हो गया। मोक्ष मतलब ईश्वर या मुक्ति वाला मोक्ष नहीं, मोक्ष मतलब जगदम्बा हाकिर मॉडल मोक्ष प्राप्त हुआ था। अचानक मेरी नजर गई जगदम्बा कंपनी के एजेंटों पर। दरअसल ये लोग पहले अंडा या कि पहले मुर्गी आया, इस बात को लेकर ये लोग विवाद कर रहे। तभी मेरी नजर पड़ी देवर और भौजाई। दरअसल भौजाई 5 किलो अंडा बैग में पैक कर ससुराल ले जाना चाह रही थी। देवर ने बैग छीनकर वहाँ पर कलेश सृष्टि कर दिया। मैं वहाँ से भाग आया। यंत्रपुरी नामक एक स्थान पर। इस जगह पर आधुनिकता चरम गति पर पहुँच गई थी। दरअसल जो लोग चप चप आवाज करके खाता उन लोगों को कांच के घर पे बंद कर दिया जाता था और पहाड़ों से नीचे फेंक दिया जाता था, लेकिन हम लोग सुरक्षित थे क्योंकि हम लोग लप लप करके खाते थे। हम लोग बादलों को चीरते चीरते मिशन की तरफ बढ़ रहे थे। तभी मेरी नजर गई कसूरी मेथी के खेतों पर। यहाँ के आदिवासियों ने कसूरी मेथी का पहाड़ खड़ा कर दिया था। सजनी हम तोहरे खातिर पहाड़ चढ़ गई नी, पगली तू हमके काहे ना दिल दे। पूछते ही ये बात रहुआ छुरी लेके बजैनी। हम लोग पहुँच गए थे झुझुड़िया बनिया की दुकान पर। यहाँ का मिशन यही था कि गान गाँव माल लूट के ले जाओ। फिर क्या मैंने भी अपना कला दिखाना शुरू कर दिया। बुढ़िया कमे खाना है, महंगी के जमाना, लग जाए तो नहीं तो पैखाना है, महंगी के जमाना। मैंने यहाँ पर लगातार 5 घंटा गाना गाया, लेकिन यहाँ पर सोना तो दूर की बात, एक चरण ने भी नहीं दिया बनिया, और ऊपर से 2 लात देकर धक्कर मार के निकाल दिया गया। तो दोस्तों बनिया बनिया होता है, कोई भी बनिया बढ़िया नहीं होता। मैं चला गया मिशन कब्रिस्तान पर। दरअसल मैं अपना अधिकारियों द्वारा खबर पाया कि इस कब्र के नीचे 2 जेबर रखा हुआ, लेकिन कब्र के नीचे से ऐसी आवाज आ रही थी जो सुनकर मेरी रूह कांप गया। मैं वहाँ से डर के मारे भाग के पहुँचा नेपाल बॉर्डर के झुमड़ी तलैया गांव पर। दरअसल इस गांव में इतने ज्यादा तादाद पर कसूरी मेथी का सेवन किया जाता है जो देखकर मेरी गेंद फट गई। तभी मेरी दृष्टिकोण पड़ी कुक्कुरों पर। ये लोग बानर गैंग वार पर उलझा गए, जिसके कारण ये लोग अपने आप में युद्ध करना शुरू कर दिया। तभी मैंने कुछ कुक्कुरों को बानर वार गैंग के लपेटे में न आने के लिए बहुत समझाया। यहाँ तक कि कुक्कुरों को मैंने गाना गा के भी समझाने का कोशिश की और कुक्कुरों को समझाने में सक्षम भी हुआ, जिसके कारण कुक्कुरों ने कठुआ नामक मालदीप मुझे गिफ्ट कर दिया। मुझे लगा मालदीप है तो माल तो यहाँ पे जरूर होगा। बस यही बात को सोच सोच कर मैं झुमड़ी तलैया डांस कर रहा था। तभी मेरी नजर पड़ी मार लोखंड हिस्तपुरिया राज्य के राजकुमार पर। दरअसल मार लोखंड को मालदीप से माल चुराने के जुर्म में धर दबोचा। अचानक मेरी नजर पड़ी एक ऐसी सरोवर पर, अगर तुम इस सरोवर पर नहाते हो तो तुम्हारा मरना निश्चित। कहा जाता है कि कुछ बंगालियों ने इस सरोवर पर मछली मारने के लिए 2 क्विंटल पोटास मार दिया, जिसके कारण ये सरोवर पूरी तरीके से विषैला हो गया। मैं वहाँ से मुंह धो के तुरंत भाग आया मालदीप के ऊपर जांच पड़ताल चलाने के लिए। यहाँ के अधिकारियों द्वारा खबर मिली कि मार लोखंडे के भौजाई ने मालदीप से माल लेके कब का फरार हो चुका था। कुक्कुरों ने मुझे धोखा दिया, ये बात मुझे अब समझ नहीं आ रही थी, जिसके कारण मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। ऐसी सदमा के कारण मैं वहाँ से तुरंत माल लेपट कर घर के तरफ भाग आया। हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का।